बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में और टाइटल में पढ़ रहे हैं कि मैंने यूएई में सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा कैसे हासिल किया, तो ये वीडियो स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल के व्यूअर्स के लिए है जो यूएई में बतौर सिक्योरिटी गार्ड जॉब हासिल करना चाहते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत मालूमाती वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप खो देंगे। और वीडियो को देखते देखते साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब आते हैं कि अपनी असल वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अप्रैल 2017 की बात है, जब मैं पाकिस्तान के अंदर एक वेल नोन एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए मैं जॉब कर रहा था। और उस वक़्त कुछ इंटरनल इश्यूज चल रहे थे। मुझे लगा कि मैं कोई ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। तो मैं अपने लिए जॉब सर्च कर रहा था। तो लकीली अखबार में और एक सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पे, मुझे एक लीडिंग रिक्रूटिंग एजेंसी का मुझे ऐड नज़र आया। मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि एक डेलीगेशन आ रहा है इंटरव्यू करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के। तो उन्होंने मुझे एक डेट बता दी कि इस डेट को आ रहा है। तो मैं उस बताई हुई डेट पर अपनी तरफ से तकरीबन सुबह 9 बजे मैं पहुंच गया। आगे जाके देखा एक लंबी लाइन लगी हुई है, कमोबेश 11-1200 के लगभग कैंडिडेट होंगे जो इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। उनमें से मैं भी एक था, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो सुबह 2 और 3 बजे के लाइनों में लगे हुए थे। एनीवे, उस रिक्रूटिंग एजेंसी के 3 फ्लोर थे, जिसके अंदर फर्स्ट फ्लोर और जो सेकंड फ्लोर था वो भरा हुआ था। इंटरव्यू के लिए लाइन लगी हुई थी, डेलीगेशन आया हुआ था, इंटरव्यू कर रहा था। और हम जो लोग थे जो बाद में लेट हो गए थे, उनको वो इंटरनल ही पास फेल कर रहे थे कि उनकी फिजिक देख के या उनकी एजुकेशन देख के या उनके साथ थोड़ा सा इंग्लिश कन्वर्सेशन करके रिक्रूटिंग एजेंसी के लोग ही उनको खुद ही पास फेल कर रहे थे। जो उनको पसंद नहीं आता उसको बोलते हैं कि ठीक है आप जाएं, जो अच्छा लगता है ठीक है आप लोग इधर रुक जाएं। तो मेरे साथ में उन्होंने ऐसे किया, सवाल जवाब किए, मैंने आंसर किया। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप असल इंटरव्यू के लिए इंतज़ार करें। तो इंटरव्यू में जब मेरा नंबर आया तो इंटरव्यू में उसने मुझसे 2 सवाल पूछे। एक तो ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, और दूसरा उसने एक पैराग्राफ रखा मेरे सामने कि इसको पढ़ो और इसका आंसर करो। तो मैंने उसको पढ़ा, आंसर किया, हाइट चेक की। उसने मुझे पास कर दिया। पास करने के बाद उसने मेरी हाइट चेक की। हाइट चेक करने के बाद उसने मेडिकल हुआ। फिर इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स और जो एडवांस पैसे होते हैं वो मैंने दिए। और तकरीबन जुलाई में उनका मुझे कॉल आ गया कि आपका वीज़ा आ गया, अब बकिया पैसे जमा करवाएं और अपना टिकट, प्रोटेक्टर, पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी लें और आप यूएई के लिए ट्रैवल करें। तो मैंने लिया, बकिया पेमेंट मैंने की और उनसे वीज़े की कॉपी और पासपोर्ट उठाया। और 11 जुलाई 2017 को मैंने यूएई अबू धाबी के लिए ट्रैवल शुरू किया। तो मेरे साथ जो मेरे ग्रुप में टोटल हम 4 लड़के थे। तो हम लोग अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतरे और तकरीबन 3-4 घंटे के वेट के बाद हम जिस कंपनी के लिए मैं आया था, उस कंपनी का जो ड्राइवर है उसने आके हमें पिकअप किया और एक कैंप में लेके चला गया। वहाँ पे हम बैठे और तकरीबन 1 महीना हम वहाँ पे रहे। और 1 महीना वहाँ गुजारने के बाद उन्होंने हमें एक यहाँ पे गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसको बोलते हैं NSI, नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। जो भी नया सिक्योरिटी गार्ड आता है उसको वो 5 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वहाँ पे 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग के बाद आपका टेस्ट होता है। जो टेस्ट पास करता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो मेरी भी 5 दिन की ट्रेनिंग हुई और उस टेस्ट को मैंने पास किया, मुझे सर्टिफिकेट मिला। फिर इसके बाद सर्टिफिकेशन के बाद एक और टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं PSBD। ये जो PSBD है बेसिकली यूएई इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ सिक्योरिटी कंपनीज को चेक एंड बैलेंस करने के लिए रखा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड को चेक करती है, सिक्योरिटी कंपनीज को चेक करती है, सिर्फ इस डिपार्टमेंट का यही काम है। और जो भी नया सिक्योरिटी गार्ड आता है उसका वो टेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये लाइसेंस इशू करता है जो 2 साल के लिए होता है। 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, फिर से आपको नए सिरे से टेस्ट देना पड़ता है और पास करना पड़ता है, फिर से रिन्यू लाइसेंस करवाना पड़ता है।
तो मैंने भी हमें कंपनी ने जो बुकलेट होती हैं कि क्वेश्चन कौन से आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होगा, क्या फॉर्मेट होगा, मेरी कंपनी ने मुझे दे दिया था। तो हमने उसी महीने में बैठ के प्रिपेयर किया, तैयारी की। जब हमारा नाम आ गया लिस्ट के अंदर कि अब मेरा फलां तारीख को टेस्ट है, तो मैंने जाके टेस्ट में अपीयर हुआ और मैंने पास किया टेस्ट। पास करने के बाद मेरा लाइसेंस आ गया और मुझे इन्होंने ड्यूटी पे लगा दिया। तो इसीलिए ये मेरी पूरी एक जर्नी है, जैसे जिस तरीके से मैंने यूएई का जो वीज़ा हासिल किया। इसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए होती है, एक तो आपकी जो कंपनीज रिक्वायर करती है वो मिनिमम बैचलर डिग्री रिक्वायर करती हैं, और जो आपकी हाइट होती है वो 5.8 मिनिमम हाइट उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और एज जो होती है वो 21, 22, 23 अबव, और अंडर 40, 38 ये रिक्वायर करते हैं। और इसके बाद और कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन यहाँ की जो ड्यूटी होती है वो कहीं पे भी आपको लगा सकते हैं, किसी स्कूल में, किसी बैंक में, किसी मॉल में, किसी वर्कशॉप में, कहीं पे भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है, धूप के अंदर भी और छांव में भी। स्टैंडिंग ड्यूटी भी हो सकती है, सिटिंग ड्यूटी भी हो सकती है, आप किसी ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकते। और जो सबसे एक जो चीज़ है जो बताना चाहूँगा, वो 12 घंटे की ड्यूटी होती है, यानी कि 8 घंटे 10 घंटे की नहीं है, 12 घंटे ड्यूटी का मतलब 12 घंटे है। और आपकी ट्रैवलिंग जो आप करते हैं, अकोमोडेशन टू लोकेशन, जहाँ पे आप काम करते हैं और जहाँ पे आप रहते हैं, वो जो ट्रैवलिंग होती है वो काउंट नहीं होती 12 घंटे के अंदर। और ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, और ये कंपनी प्रोवाइड करती है, वीज़ा कंपनी प्रोवाइड करती है, और जो फूड होता है वो आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। अबू धाबी जो है उसकी जो सैलरी होती है, अबू धाबी जो वीज़ा लेके आता है उसकी तकरीबन 26 दिन की सैलरी होती है 2770। और जो डीपीएस दुबई वाले हैं उनका सुनने में आ रहा है कोई 2200, 2100, 2200 दिरहम तनख्वाह होती है, उनकी भी 12 घंटे ड्यूटी होती है। तो ये सारा एक प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर के अंदर आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढनी पड़ती है कि यूएई के अंदर वेल नोन कंपनी कौन सी है जो सैलरीज अच्छी देते हैं। और लकीली जिस कंपनी के लिए मैं आया था, सुपर्ब, बहुत अच्छी कंपनी है। होते हैं हर कंपनी में छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन सैलरी के हवाले से कोई इशू नहीं हमें आज तक फेस करना पड़ा। और कंपनी हमें सपोर्ट करती है, और छुट्टी का जब वक्त होता है कंपनी में छुट्टी भी देती है, एक वीक के अंदर एक छुट्टी हमें मिलती है, और आने जाने का टिकट भी मिलता है 2 साल के बाद। तो ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी जो सोचा मैं आपको शेयर करूं। लेकिन जो 2 मेन चीजें हैं वो ये है, एक तो आपको यूएई के अंदर, एक तो सबसे पहले आपने अपने मुल्क के अंदर रिक्रूटिंग एजेंसी को अप्रोच करना है जो यूएई के लिए रिक्रूट कर रही है सिक्योरिटी गार्ड, और चेक करना है कि उसकी वर्थ कैसी है, वो कैसी रिक्रूटिंग एजेंसी है, उसका नाम खराब तो नहीं है, वो बदनाम तो नहीं है, वो फ्रॉड तो नहीं करते। एक चीज तो ये होती है। दूसरी ये होती है कि वो जिस कंपनी के लिए रिक्रूट कर रहे हैं उस कंपनी की यूएई में रेपुटेशन कैसी है। जैसे G4S है, जैसे स्पार्क सिक्योरिटी सर्विसेज है, जैसे ट्रांसगार्ड है, जैसे बिन हिंदी है, जाबर कोइंस है, ये बहुत सी कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और इनके जो एम्प्लॉयज है वो बहुत खुश हैं। और कुछ ऐसी कंपनी भी हैं जो 8-8, 10-10, 20-20 एम्प्लॉयज पर मुश्तमिल एक कंपनी होती है और गार्ड्स को बहुत परेशान करती है, सैलरीज नहीं देती, खाने का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर निज़ाम नहीं है। सो आप लोग ये पहले चेक करके आया करें, गूगल करके आया करें कि जिस कंपनी के लिए मैं जा रहा हूं, आया वो कंपनी की रेपुटेशन यूएई में कैसी है, इंफॉर्मेशन लें जो आपके दोस्त है यूएई के अंदर। और दूसरा जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो आपके मुल्क में है उसकी भी रेपुटेशन चेक कर ले कि उसकी रेपुटेशन आपके मुल्क में कैसी है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर करने की। और तब अभी तक के लिए वस्सलाम।